सो अब बेटा आप जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे उसकी हेडिंग आप डाल लो साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज, पहले करवाती हूँ डी ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखिए बेटा डी ग्लूकोज के दो साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं, एक अल्फा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी ग्लूकोज। दोनों का स्ट्रक्चर कैसे होगा वो आप देखिए। उससे पहले मैं पहले यहाँ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लूं। ये ग्लूकोज है CHO CHOH, साथ साथ बना लो बेटा। तो ये बेटा आपको समझ में आ गया होगा, कार्बन नंबर 5 पे OH राइट हैंड साइड में है, मतलब ये डी ग्लूकोज है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है आपका डी ग्लूकोज। अब देखिए बेटा क्या होगा इसमें। अब मैं इससे दो स्ट्रक्चर और बनाऊंगी, वो दोनों स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे वो आप देखिए। बेटा ध्यान से देखो, जो कार्बन नंबर 5 पे ये OH है ना, जो ये OH का H एटम है, जो ये अल्कोहल ग्रुप का H एटम है ना, ये H एटम यहां से हटके और जो कार्बन नंबर 1 है ना उसकी O के पास चला जाए। बेटा ये स्ट्रक्चर बायो वाले बच्चों ने किए होंगे बट ढंग से उनको भी नहीं आते होंगे। जो कार्बन नंबर 5 का ये H एटम है ना, O के पास वाला अल्कोहल ग्रुप वाला, ये H एटम यहां से हटके कार्बन 1 के O के साथ लिंकेज कर लेगा, ठीक है। अब उससे होगा क्या वो आप देखिए। तो अब मैं इसको जोड़ के लिखना शुरू करूं तो यहाँ पर ये आएगा, सबसे पहले ये C और C पर एक क्या है बोलो H। अब आप देखिए इस वाले O को तो क्या मिलेगी, H मिलेगी, तो ये डबल बॉन्ड तो कैसा हो गया, सिंगल, और इसके पास मैंने क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया। आपको ये बात समझ में आई, डबल बॉन्ड सिंगल हो गया और O एटम के पास क्या आ गया, हाइड्रोजन। बाकी कार्बन को आप एज इट इज लगा दो, ये आपका कार्बन 2 हो गया, ये आपका कार्बन 3 हो गया, ये आपका कार्बन 4 हो गया, ये आपका कार्बन 5 है। इसके पास सिर्फ एक O बची है ना, और ये आपका कार्बन नंबर 6 है। मुझे बताओ क्या आप लोगों को यहां तक का समझ में आया, बोलो बेटा। यस मैम। अब देखो क्या करें, अब जो ये O है ना, ये वाली O बेटा, ये वाली O का हम क्या करें, इसकी वैलेंसी तो पूरी है नहीं, O की वैलेंसी तो 2 होती है, तो एक O की 2 बॉन्ड तो बनने चाहिए, यहाँ तो एक ही बना है। तो अब ये O क्या करेगा, कार्बन 5 से और कार्बन 1 से, कार्बन 5 से और कार्बन 1 से ये O जुड़ जाएगा। ये O जुड़ गया कार्बन 1 और 5 के बीच में। तो आप ये देखो 1 से 5 तक के कार्बन जो है वो एक आपकी चेन में बंद हो गए हैं, तो ये स्ट्रक्चर अब ओपन नहीं रहा, ये स्ट्रक्चर ओपन से क्लोज हो गया है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया मैंने क्या किया, जो कार्बन नंबर 5 की अल्कोहल वाली H थी वो तो कार्बन 1 के पास गई, अब यहाँ पे एक O बचता है, उस O ने एक लिंकेज कर ली कार्बन 1 और 5 के बीच में। तो ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया। अब मैं इस तरफ बेटा एक स्ट्रक्चर और बनाऊंगी, फिर आपको उन दोनों में डिफरेंस ढूंढना होगा, क्या डिफरेंस है। तो देखिए बेटा मैंने इस साइड एक स्ट्रक्चर और बना दिया, CHOH। बेटा ये आपको समझ में नहीं आएगा तो पूरा टॉपिक आप आगे स्ट्रक्चर का कर ही नहीं पाओगे, इसको ध्यान से देखना सभी। CHOH COHH CH2OH, और जो कार्बन नंबर 5 की O है ना, ये कार्बन नंबर 1 के O के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कर लेगा। अब आप मुझे ये बता दो, जो ये दोनों स्ट्रक्चर है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के, इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। शाबाश, मुझे आप पहले और लास्ट वाले स्ट्रक्चर में डिफरेंस बता दो ढूंढ के, जल्दी बताओ बेटा।
मैम फर्स्ट कार्बन पे जो OH है वो राइट साइड में और एक लेफ्ट में। जी, अगर आप इन दोनों का कार्बन नंबर 1 है उनसे कंपेयर करते हो तो इसके तो कार्बन नंबर 1 पे OH राइट हैंड साइड में है, यहाँ तो बेटा कार्बन 1 पे OH राइट हैंड साइड में है और यहाँ कार्बन 1 पे OH लेफ्ट हैंड साइड में है। सिर्फ इतना फर्क है, कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप की पोजीशन का फर्क है। और ये आपका डी ग्लूकोज था, जो बीच वाला स्ट्रक्चर आपका था ये डी ग्लूकोज था। और जो ये डी ग्लूकोज होता है इसकी दो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, एक आपकी अल्फा डी ग्लूकोज होती है और एक आपकी बीटा डी ग्लूकोज होती है। मतलब डी ग्लूकोज के दो साइक्लिक स्ट्रक्चर बने, उसमें से इसका नाम तो होता है अल्फा डी ग्लूकोज और बेटा इस वाले स्ट्रक्चर का नाम होता है बीटा डी ग्लूकोज। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड में होता है, अगर कार्बन 1 पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड में होता है तो उसको हम बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। और अगर कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप लेफ्ट साइड में होते हैं तो उसको बोलते हैं बीटा। तो आपको अल्फा और बीटा का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर कार्बन 1 पे OH राइट हैंड साइड में है तो अल्फा है, लेफ्ट हैंड साइड में है तो बीटा है। मैं आपको डी ग्लूकोज पहले ही समझा चुकी हूँ, 5वें कार्बन पे OH की पोजीशन को देखना होता है। तो जो डी ग्लूकोज आपका है इसकी दो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। बेटा मेरे ख्याल से अब आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। और जो आपका अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज है ना, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं ग्लूकोज के। आप बेटा खुद देख सकते हो, यहाँ कार्बन 1 से 5 तो आपके क्या है एक चेन में बंद हो गए, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, आया आपको समझ में ये? बताओ। यस मैम। सब बच्चों को समझ में आ गया ये? तो अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज आपको लिखवा देती हूँ, ये रब कर दूं फिर? यस मैम। यस मैम। तो बेटा ये है ना फिशर स्ट्रक्चर होते हैं। मान लो मैंने यहाँ बीच में कार्बन दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप कार्बन हटा के आप चाहे तो यहाँ पे ये कर लें, हो गया बस। ठीक है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाए हैं मैंने, दी जाता फिशर स्ट्रक्चर। ये कौन से स्ट्रक्चर है बेटा, पीछे समझाया था, ये फिशर स्ट्रक्चर बनते हैं। कार्बन दिखाओ मत दिखाओ फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे भी दिखा दो। तो अब इनकी प्रॉपर्टीज हम करेंगे। मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आगे ना हम एक स्ट्रक्चर और बनाएंगे, हावर्थ स्ट्रक्चर, इसीलिए मैंने बताया ये आपके फिशर स्ट्रक्चर है। उससे पहले हम जो ग्लूकोज है उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की दो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। ग्लूकोज हैव टू क्रिस्टलाइन फॉर्म, और वो दो फॉर्म बेटा कौन कौन सी होती है, एक होता है अल्फा डी ग्लूकोज, एक होता है बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे कंपेयर करते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का, तो मेल्टिंग पॉइंट अगर बेटा हम दोनों का लिखें, पहले तो आप इनका डिफरेंस लिख लो। अल्फा डी ग्लूकोज में क्या है, OH ग्रुप एट कार्बन 1, जो OH ग्रुप होता है कार्बन 1 पे वो राइट हैंड साइड में होता है। और बीटा में क्या होता है बेटा, जो OH ग्रुप है कार्बन 1 पे वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है। ये आपका डिफरेंस है अल्फा डी ग्लूकोज का और बीटा डी ग्लूकोज का। दीज आर द टू साइक्लिक फॉर्म या टू क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज, ऑफ डी ग्लूकोज। अब इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट आप लिख लें, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 419 केल्विन और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 423 केल्विन। तो अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज ये दोनों ग्लूकोज है, ये इनका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, इसका 419 केल्विन है, इसका 423 केल्विन। ठीक है, अब बेटा इसके बाद इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं, ये आप कर लो पहले। उसके बाद ये बनते कैसे हैं,
ये बनते हैं ग्लूकोज सॉल्यूशन से बाय हीटिंग, इसमें हम हीट करते हैं इसको 303 केल्विन तक। ठीक है, प्रिपेयर कैसे होता है अल्फा डी ग्लूकोज? बाय हीटिंग ग्लूकोज, बाय हीटिंग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, बाय हीटिंग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन। जब आप ग्लूकोज के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हीट करते हो 303 केल्विन पे, तो आपका क्या फॉर्म होता है? अल्फा डी ग्लूकोज फॉर्म होता है। ठीक है, और जब आप हीट करते हो बाय हीटिंग hot and saturated solution of glucose at 371 केल्विन, तो आपका बनता है बीटा डी ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की दो आपकी बेटा जो ग्लूकोज है इसकी दो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, बीटा डी ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसका 419 है, इसका 423 है। अब जो ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज है इसको हम प्रिपेयर करते हैं बाय हीटिंग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन, और जो आपका बीटा डी ग्लूकोज है इसको हम प्रिपेयर करते हैं बाय हीटिंग हॉट एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 371 केल्विन। ठीक है बेटा, जहां आपने स्ट्रक्चर में ऐसे ही लिंकेज करके दिखाई थी ओ एटम के साथ, जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपने बनाया था, इस लिंकेज का नाम आप पीछे लिखने बताना भूल गई मैं आपको, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस लिंकेज का नाम क्या होता है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। और इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे बेटा? द लिंकेज प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल वगैरह होते हैं, इन सब में जो लिंकेज प्रेजेंट होती है उस लिंकेज को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज obtained by removal of water molecule, obtained by removal of water molecule। ठीक है, अब कल समझाऊंगी इसको आगे कैसे वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल वगैरह ये सब होता है। अच्छा, आप लोग बेटा बुक लेके बैठे हो अपने साथ?